नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों वाले स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं सौरभ। नमस्कार। और इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे कि बृजभूषण सिंह ने किस तरीके से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और पूरी जनता को अपने किस बयान से चौंकाया है। इसके अलावा राहुल गांधी कल प्रयागराज में छात्रों से संवाद करेंगे और प्रयागराज भी पूरे देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद, जिसकी कल झांसी में सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी, उसको आज सुपुर्दे खाक किया जाना है। इस मामले में पेंच इस बात का फंसा है कि उसके दोनों भाई उमर, जो कि लखनऊ की जेल में बंद है, और अली अहमद, जो कि झांसी की जेल में बंद है, क्या उन्हें मिट्टी में शामिल होने की अदालत इजाज़त देती है या नहीं, इस पर मामला फंसा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में मौसम किस तरीके से कहर बनकर टूटा है, इन सभी बिंदुओं पर सौरभ चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो बृजभूषण बृजभूषण शरण सिंह ने सिंह ही पैदा कर दी जी है, जी हलचल जी पैदा कर जी दी है। जी जी बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया है मनीष जी कि राहुल गांधी का उन्होंने समर्थन किया है। समर्थन करते हुए ये कहा है कि छात्रों से जो उनका संवाद है ये बहुत जरूरी है। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन भी किया कि उन्होंने बहुत देर कर दी संवाद करने में, क्योंकि छात्रों से संवाद का क्रम तो काकरोच ने लूट लिया और अब उन्होंने काफी देर कर दी। हालांकि फिर भी उनका ये गेस्चर बता रहा है राहुल गांधी के प्रति कि नहीं, राहुल जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और फिलहाल। दरअसल कई बार ऐसा भी लगता है कि बृजभूषण सिंह पार्टी लाइन से इतर अपने आप को दिखाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, और उनका ये बयान भी उसी क्रम में देखा जा सकता है, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह राहुल गांधी पर टूट पड़ी है जी। कि वो छात्रों से संवाद कर रहे हैं और पेपर लीक के मामले पर और दुनिया जहान में संसद नहीं चलने दे रहे हैं, इससे कामकाज कितना बाधित हो रहा है। बड़ा ही अव्यवहारिक कदम भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का ये बता रही है, और ये भी सवाल खड़े कर रही है कि जंतर मंतर पर राहुल गांधी इतना उसको समर्थन करते रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को, लेकिन रांची के मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना वहां जा रहे हैं। और वहीं बीच में बृजभूषण सिंह ने राहुल गांधी के इस कदम का स्वागत किया। जरूर ये बात उन्होंने कही कि राहुल गांधी ने बहुत देर कर दी और उन्हें तो जूठन खाने की आदत हो गई जी। एक बार सुनते हैं बृजभूषण सिंह का पूरा बयान जी। देखिए, मैं राहुल गांधी के इस कदम का स्वागत करता हूं कि छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत देर कर दिया उन्होंने। ये काम उनको 1 साल 2 साल पहले ही करना चाहिए था। और छात्रों की जो समस्या थी उसको तो ककरोच लूट ले गई। इस समस्या को जो ककरोच पार्टी ने जो समस्या उठाया है, ये समस्या कोई अचानक तो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन राहुल गांधी के समझ में नहीं आया, और या आया हो तो बतावें कि पेपर लीक के प्रकरण पर लोकसभा के अंदर कोई उन्होंने बड़ा वक्तव्य दिया हो, डिबेट रखा हो, चर्चा रखा हो। और जब ककरोच पार्टी इस समस्या को लूट ले गई और प्रधानमंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जितना डिमांड थी उससे ज़्यादा कर दिया, तो अब तो कुछ बचा नहीं है। तो इनकी जूठन खाने की आदत है, लेकिन फिर भी हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं। देर आए, लेकिन बहुत देर हो गई, अब कुछ बचा नहीं है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं मनीष जी। कल राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा है, जिसमें वो छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम में शामिल होंगे और छात्रों से संवाद करेंगे। बहुत उतार चढ़ाव आए हैं राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में, क्योंकि प्रयागराज में जो सबसे बड़ा ग्राउंड है वो काली प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के पास केपी ट्रस्ट का ग्राउंड है। ये तय था कि केपी ग्राउंड में राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद होगा, लेकिन बीच में केपी ग्राउंड ने इससे हाथ खींच लिया। लेकिन अब बात बन गई है कुछ शर्तों के साथ, और राहुल गांधी वहां 8 अगस्त को पहुंचेंगे। गुरुवार देर रात में उन्होंने अनुमति दे दी। इस पर भी काफी बवाल मचा था। और राहुल गांधी की इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए
उत्तर प्रदेश से जुड़े जितने भी नेता जी। हैं पिछले एक हफ्ते से वो कैंप कर रहे कैंप हैं। कर रहे हैं। और आज ही पहुंच जाना है जो प्रभारी नए बनाए गए हैं जी गौतम साहब, उनको जी। वो प्रयागराज पहुंचेंगे, रहेंगे 2 दिनों के लिए। राहुल गांधी के इस संवाद कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने दावा किया है कि करीब 2 लाख छात्र छात्राओं ने अपना पंजीकरण किया है। जी राहुल सर, आप प्रयागराज आ रहे हो ना, हम स्टूडेंट्स की लिटरली कोई नहीं सुन रहा। देखिए, आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूँ। मैं प्रयागराज में रोज़गार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूँ। और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोज़गार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है। और इसको हम सबको मिलके बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज़ के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो छात्रों की गूंज के बारे में आपको बता दें कि छात्रों से संवाद का ये कार्यक्रम कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने शुरू किया था जून के मिड में। श्रृंखला कोटा से शुरुआत जी हुई जी थी। जी कोटा में किया, देहरादून में किया, अब तीसरी कड़ी में प्रयागराज में प्रयागराज। बातचीत करेंगे। जी। तो राहुल गांधी क्या कुछ बोलेंगे छात्रों से संवाद के कार्यक्रम में, ये देखना बहुत अहम होगा। और उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प जी होगा। जी। कल जो है जिस तरीके से हम लोग देख चुके हैं कि अतीक के सबसे छोटे लड़के की, अबान अहमद की जान चली गई थी एक सड़क दुर्घटना में। आज उसको दफनाए जाने का कार्यक्रम है। अब उसमें प्रशासन का ये कहना है कि 5 बजे तक का समय दिया जा रहा है आपको। हाँ। आगे देखते हैं उसमें क्या असल में उसमें मामला ये भी फंसा है ना कि देखिए, अतीक अहमद के 5 बेटे, उमर अहमद, अली अहमद, असद अहमद, अबान अहमद और एहजम अहमद। ये 5 बेटे में से उमर और अली अहमद झांसी में बंद है, जिससे मिलने के लिए अबान जा रहा था। उसकी गाड़ी डिवाइडर से लड़ गई, उस दुर्घटना में उसकी जान चली गई। उमर जो है वो लखनऊ जेल में बंद है। अब एहजम का जो बयान सामने आया है, यानी जो अबान अहमद से बड़ा भाई है, चौथे नंबर का भाई, हाँ चौथे नंबर का, उसका ये कहना है कि इन दोनों लोगों को मिट्टी में शामिल होने के लिए कोर्ट से परमिशन मिल जाएगी। इस बात पर मामला फंसा है, लेकिन वहाँ बहुत सिक्योरिटी टाइट की गई है। कसारी मसारी कब्रिस्तान हटवा गांव में जी सौरभ, पुलिस का डिप्लॉयमेंट सुबह से ही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोग जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस समय तक अबान अहमद को दफनाया नहीं गया था कसारी मसारी में जी। और अब कोर्ट के ऊपर है कि किस तरीके की इजाजत उमर को और अली को मिल पाती है, नहीं मिल पाती है जी। मनीष जी, रोज की तरह हमारा मानसून की क्या स्थिति रहेगी आज? देखिए, मानसून की स्थिति आज की ये है और अगले 10-12 घंटों तक ये चलती रहेगी। पश्चिमी यूपी पर ही पूरा फोकस मानसून का हो गया है जी। पूर्वी यूपी के किसी भी जिले में कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आज मिलने वाली है, और आज के बाद अगले 3-4 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बारिश नहीं होने वाली है। लेकिन बीती रात से ही दिल्ली और एनसीआर के इलाके में बहुत तेज बारिश हुई है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, इन सब जगहों पर जी काफ़ी बारिश हुई है। लोगों को ऑफिस पहुंचने में बहुत देर हुई। सड़कें लबालब दिल्ली की कई मिली हैं, वीडियो फुटेज आए हैं वहाँ से, जहाँ पे सड़कों पे बहुत पानी लग गया है। तो पश्चिमी यूपी, खासकर दिल्ली एनसीआर के इलाके में बारिश का ज़्यादा जोर रहा है। लेकिन आज के बाद यानी 7 अगस्त के बाद अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश के किसी भी जिले के लिए कोई भी मौसम विभाग का अलर्ट नहीं है। थोड़ा मोड़ा बुंदेलखंड के 2-3 जिलों में बारिश हो जाए तो हो जाए, लेकिन फिलहाल मौसम के साफ रहने और उसके खुल जाने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है सौरभ जी। तो ये मानसून की स्थिति रहेगी। हालांकि मानसूनी सीजन में प्रेडिक्शन भी 100% सटीक हो ये भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि बारिश की जो कमी चली आ रही थी, बारिश से मतलब कि धान की फसल के लिए पानी की जो कमी चली आ रही थी, वो इस स्पेल में अगस्त के पहले हफ्ते में जो बारिश हुई है, उससे किसानों को काफी राहत मिली है। और दूसरी एक बड़ी राहत ये भी है कि उत्तराखंड से सारे बैराज के गेट खोल दिए गए हैं जी। यूपी में भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बनारस में गंगा का, एल्गिन ब्रिज पे गंगा का, इन सब जगहों पर घाघरा का, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो चैनल्स, नहरों के जो चैनल्स होते हैं, वहां भी पानी की कमी थी, उसकी भी बहुत भरपाई देखने को मिल सकती है। तो यूपी की सुर्खियों वाले इस स्पेशल बुलेटिन में आज बस इतना ही। हम फिर से ताज़ा खबरों का स्पेशल सेगमेंट लेकर आपके लिए आएंगे।
तब तक मुझे और सौरभ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।